हेलो बच्चों, आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रायंगल की देखेंगे। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा उसकी थर्ड साइड से ज़्यादा आता है, चाहे हम कोई सी भी दो साइड्स उसमें लेकर के देखें। जैसे यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट AB प्लस BC। AB और BC का सम हमेशा ज़्यादा आएगा CA से। BC और CA का सम, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का सम भी हमेशा ज़्यादा आएगा AB से। ठीक उसी तरह से CA प्लस AB को यदि हम सम करते हैं तो उसका सम हमेशा, ये थर्ड साइड जो रह गई है BC से ज़्यादा आएगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी का हम प्रूफ देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है ABC। इस ABC में से मैं किसी भी एक साइड को आगे की तरफ बढ़ाती हूँ। सपोज मैंने BC को आगे बढ़ाया है, ये BC को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है पॉइंट D तक, और इसे इतना ही एक्सटेंड करना है जितना कि AC है, यानी CA इज इक्वल टू CD होना चाहिए। ये लाइन और ये लाइन इक्वल होना चाहिए। इस BC को मैंने इतना ही आगे की तरफ एक्सटेंड किया है। उसके बाद मैंने A और D को मिला दिया है, जॉइन कर दिया है, जिससे कि हमें एक दूसरा ट्रायंगल मिला है, ट्रायंगल ACD। अब हम यहाँ पर इस फिगर को देख करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ACD को, इन ट्रायंगल ACD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA। एंगल CAD मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो जो दो साइड्स इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिंस AC इज इक्वल टू CD, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। अब जब हम इस फिगर में देखते हैं तो एंगल BAD, यानी ये पूरा एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल CAD। ये एंगल CAD मतलब इस एंगल से ग्रेटर है, ये हमें फिगर में दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अब BAD को हम क्या लिख सकते हैं? BAD को BAC प्लस CAD, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, इस BAD को हमने लिखा है इज ग्रेटर देन एंगल CAD। CAD CDA के इक्वल है, ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है CAD इज इक्वल टू CDA, इसलिए इस CAD की जगह हम CDA भी लिख सकते हैं, एंगल CDA। इसका रीजन हम लिखेंगे सिंस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CDA। अब BAC प्लस CAD, जैसे कि हमने इसको ऊपर से लिखा था, ये BAD के बराबर है, इसको मैंने दोबारा से वही लिख दिया है, एंगल BAD इज ग्रेटर देन CDA। एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल CDA को, ये CDA को मैं लिख सकती हूँ BDA। एक ही बात है, इस एंगल को मैं CDA भी लिख सकती हूँ और BDA भी लिख सकती हूँ। तो मैंने लिखा है एंगल BAD इज ग्रेटर देन BDA, एंगल BDA। जब मैं इस पूरा ट्रायंगल को देखती हूँ ट्रायंगल BAD को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल BAD, ये BAD एंगल है, ये बड़ा है BDA से, इस एंगल से। तो हमको ये पता है कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। हमेशा जो ग्रेटर एंगल होता है उसके सामने की साइड भी ग्रेटर होती है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, ये BAD के सामने वाली साइड कौन सी है? BAD के सामने BD साइड आ रही है, तो BD इज ग्रेटर देन BDA के सामने साइड कौन सी आ रही है? BA ग्रेटर देन AB। BD इज ग्रेटर देन AB। जब BD और BD ग्रेटर है AB से, तो BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ा दी है, BD को मैंने लिखा है BC प्लस CD इज ग्रेटर देन AB। BC प्लस CD, बट CD और AC आपस में इक्वल है, इसलिए CD की जगह हम लिख सकते हैं AC। BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB।
बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने ये माना था कि बी सी प्लस सी ए ग्रेटर होती है ए बी से, ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरीके से हम बाकी की दोनों, ये जो है ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए एंड सी ए प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी भी प्रूव कर सकते हैं।